फिर अभी भैया लहंगा रिमोट से उठा दिए तो मैं भी लहंगा में मीटर लगा देता हूँ। नचनिया कहा गया आपको। वो कलाकार कैसे हो गया और मैं नचनिया कैसे हो गया? मैं यदुमुल्ला हूँ कि मैं नचनिया हूँ कि मैं गंदा हूँ? इससे बिहार को क्या लेना देना? मेरे गंदे गानों का दिन अगर कोई है तो ये चारों के चारों है। मंदिर मस्जिद या सनातन की बात करने के लिए तो वोट दिए नहीं है। ये अप्रोच हमेशा कहते हैं जंगल राज की बातें। योगी जी कल थे आपके इलाके में, उन्होंने कहा तीनों जो आपके नेता हैं उनके लिए अप्पू पप्पू टप्पू शब्द का इस्तेमाल किया। कहाँ पे कट्टा रखा था और शायद ये मोदी जी के सामने हुआ होगा तो मुझे पता नहीं है। छपरा में हैं हम लोग और छपरा से भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कह लीजिए आप, खेसारी लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के प्रत्याशी हैं और इस इलाके को माना गया बीजेपी की सीट है। खेसारी जी इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सांसद विधायक सब बीजेपी के रहे, फिर आपको क्या लगता है पटना से बहुत दूर भी नहीं है छपरा, मुश्किल से 1 घंटे में आप पहुंच जाते हैं, फिर विकास, सड़क पर ट्रैफिक जाम, जल जमाव, वाटर लॉगिंग, ये सब क्यों समस्या यहाँ दिखती है? आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अगर वो अपना गढ़ मानते हैं तो अपने गढ़ में उनको उस समस्या पे काम करना चाहिए था। बट मुझे नहीं लगता है कि छपरा के विकास में कभी किसी ने कोई योगदान दिया है। आज जल जमाव की वजह से जितने भी व्यापारी हैं सब बर्बाद हो गए। हमें सरकार से क्या चाहिए होता है? बेहतर व्यवस्था ही तो चाहिए होता है, बेहतर कॉलेज ही तो चाहिए होता है, बेहतर अस्पताल ही तो चाहिए होता है, या हमें बेहतर रोजी रोज़गार चाहिए आपसे। बट आप वो भी हमें नहीं दे पा रहे हो। इनके पास शब्द है सिर्फ भूतकाल के लिए, जो बीत गया ये उस पर बात करते हैं। वर्तमान क्या आपने किया है उस पर कभी ये बात नहीं करते। भविष्य में क्या करेंगे इस पर भी चर्चा नहीं होती है। तो मुझे लगता है ना कि इस पे उनको बात करना चाहिए और लोगों की समस्या को बिल्कुल हल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम आपको मंदिर मस्जिद या सनातन की बात करने के लिए तो वोट दिए नहीं है। मंदिर ज़रूरी है, मस्जिद ज़रूरी है, लेकिन कॉलेज भी ज़रूरी है, लोगों की शिक्षा ज़रूरी है। तो ये सिर्फ उस पर बात करते हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी पे विकास वाले मुद्दे ज़्यादा होंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे अगर आप विधायक बने? जल जमाव का सबसे बड़ा पंगा है भैया। और यहाँ की प्रॉब्लम यह है कि जब बारिश होती है तो करोड़ों रुपया व्यापारियों का बर्बाद हो जाता है, उनका सामान नुकसान हो जाता है। तो मैं प्रयास यही करूँगा कि सबसे पहले यहाँ के जल जमाव के लिए निकासी क्या कर सकता हूँ उस पर चर्चा करके, उस पर बात करके उसको बेहतर करूँगा। खेसारी जी, आप 2 चीज़ें, आपने भविष्य की बात की, आपने कहा कि वर्तमान पर बात नहीं करते हैं। योगी जी कल थे आपके इलाके में, बिहार में घूम रहे हैं, रोज़ आते कर रहे हैं। उन्होंने कहा तीनों जो आपके नेता हैं उनके लिए अप्पू पप्पू टप्पू शब्द का इस्तेमाल किया। टप्पू अखिलेश यादव के लिए, पप्पू राहुल गांधी के लिए और अप्पू तेजस्वी यादव के लिए। आपको जवाब देना चाहेंगे कि ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह की भाषा है? देखिए, सबसे बड़ी मैं दोस्त मेरे लिए सम्मानित हैं और उनके बारे में मुझे नहीं लगता मुझे बोलना चाहिए। और वो 3 दिग्गजों की बातें हैं। बट मेरे गार्जियन हैं, तीनों के तीनों मेरे गार्जियन हैं, वो भी मेरे गार्जियन हैं, माननीय आदित्य योगीनाथ जी। और इसके बावजूद उनको गार्जियन बोल रहे हैं जब आपके गार्जियन के बारे में उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की? देखिए, उनके शब्द बुरे हो सकते हैं बट ये तो हकीकत है ना कि वो मेरे से बड़े हैं और यूपी के सीएम हैं। तो ये मुझे तो सम्मान देना ही पड़ेगा। मेरे अंदर देखिए, वो क्या बोलते हैं ये विषय नहीं है, मैं उनके लिए क्या बोलता हूँ ये मेरा विषय। उन्होंने जो बोला है उनका जवाब वो खुद ही दे देंगे, क्योंकि वो दिग्गज हैं, वो लड़ते हैं आपस में। मैं नया नया यहाँ पे पहली बार मेरे जीवन में राजनीति आया है। बट ऐसे शब्द का उच्चारण शायद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे पद पे हैं, जो ऐसे पद पे रहने वाले आदमी के एक गरिमा तो है, तो आपके शब्द दुनिया सुनती है। तो मुझे लगता है कि वो सम्मान की भी भाषा हो सकती है। किसी को नीचा दिखाने के लिए आप अपने आप को गंदा मत बनाइए। मैं आपके बहुत से इंटरव्यूज़ देखता हूँ, आप रोज़ इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, खूब आप यूट्यूब पे छाए हुए हैं, वायरल हो रहे हैं और ये शायद आपकी लोकप्रियता को दिखाता है। एक बहुत बड़ा मामला हुआ इन दिनों में और आप हर इंटरव्यू में बड़े डिप्लोमेटिक रहते हैं, आप सबको अपना अपना गुड बॉय बन के रहते हैं, कहीं किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहते हैं आप। लल्लन सिंह प्रचार कर रहे हैं अनंत सिंह के लिए, वो अनंत सिंह जिसको हत्या के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया ना, लल्लन सिंह ने जाके कल वहाँ कैंपेन किया और कहा कि भाई हम सबको अनंत सिंह मिलकर चुनाव लड़ना है और उनको चुनाव जिताना है। क्या ये जेडीयू की जो रणनीति है अनंत सिंह जैसे बाहुबली को डिफेंड करने की, अपने सबसे बड़े नेता को उनके पक्ष में उतार देने के, प्रचार करने की, इसको आप कैसे देखते हैं? तो वही तो दुनिया को सोचना है कि ये मानसिकता कैसी है कि एक ऐसा आदमी जिन पे बहुत सारे मर्डर हैं, मैं देखिए जानता नहीं हूँ तो जांच का विषय है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मुझे पता नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब दुनिया तो इस बात को जानती है ना, तो दुनिया ये क्यों नहीं समझती है कि ये सिर्फ हमें दोषी ठहराने के लिए ना किसी पे ठीकरा फोड़ते हैं। आज भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर बार में चुनाव जब आता है भैया, जब से मैंने होश संभाली है तब से मैं विकास की बातें इनके मुँह से कभी सुनता ही नहीं।
ये अप्रोच हमेशा कहते हैं जंगल राज की बातें, तो 20 साल से ये बिहार आपके हाथ में है। मेरे हाथ में कोई चीज़ थी, मैंने ख़राब कर दी मान लीजिए, बट जब आपके हाथ में आई तो उसमें आपने क्या बेहतर किया वो तो बताओगे ना, दुनिया को तो बता, वही तो चाहिए दुनिया को, जो आपने क्या बेहतर किया। तो आज जो डिफेंड कर रहे हैं या उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ये मानसिकता है उनकी, और एनडीए की पूरी लोगों की मानसिकता यही है। क्या आपको लगता है कि सुशासन केवल कहने के लिए तमगा ले रखा है, लेकिन असली जंगल राज या गुंडा राज एनडीए के वक्त में चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है सर। हमें आप बिजी कर दो, देखिए आप जब तक बिजी नहीं करोगे तो खाली दिमाग शैतान का होता है। हम खाली हैं, करें तो क्या करें, हमें समझ में नहीं आता है, इसीलिए आज लोग मौत में भी रोजी ढूंढ लेते हैं। तो वही प्रॉब्लम है कि आज गुजरात में इतना मर्डर क्यों नहीं होता है, दिल्ली में इतना हत्या क्यों नहीं होता है, पंजाब में इतना हत्या क्यों नहीं होता है सर? इसलिए कि वहाँ पे लोग बिजी हैं, रोजी रोजगार है, वो अपने काम में व्यस्त हैं, किसी से लड़ने के लिए टाइम नहीं है उनको। अपने समस्या से लड़ने के लिए सरकार ने उन पे किया है और कर रही है, इसलिए वो बिजी हैं। तो उनको ना गलत समझ में आ रहा है ना सही समझ में आ रहा है, वो अपने आप सही होके अपने रोजी रोजगार में लगे हैं। और पूरा पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर बाकी शहर देखो कितने बेहतर हो गए हैं और कितने बेहतर तरीके से वहाँ के लोग जी रहे हैं। जरिए एक चीज़ और समझाइए, चुनाव के ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये का अनाउंसमेंट होना, चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये जाना, आपको लगता नहीं है कि ये विपक्ष के लिए, आप जैसे पार्टियों के लिए एक मुश्किल का सबब है? वैसे ही महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार की लोकप्रियता कहते हैं कि बहुत अच्छी है। नहीं भैया, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज लोग समझ रहे हैं कि चुनाव के पहले ही 10,000 रुपया क्यों। अब लोगों को एक बार 10,000 नहीं चाहिए, हर महीने 10,000 चाहिए और रोजी रोजगार के द्वारा चाहिए। तो इस बार बदलाव की तरफ पूरी बिहार आई है और मुझे लगता है कि इस बार का इसका तोड़ क्या है आपके पास 10,000 रुपये का? दुनिया को नहीं पता है कि इतने दिन से तो 10,000 रुपया नहीं मिला सर। ये हमारे ही पैसे हैं, हम सबके ही पैसे हैं, ये हमें कोई ऐसा नहीं कि एहसान कर रहे हैं हम पे 10,000 रुपया देकर, क्योंकि हर आदमी को पता है ये बात कि ये 10,000 रुपये चुनाव से पहले क्यों मिला हमें, ये पहले क्यों नहीं मिला। तो ये तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि भाई आप भी तो चुनाव के पहले घोषणा कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं कि हम आपको हर घर को नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी, ये आपने पहले क्यों नहीं किया? आपकी सरकारें तो 20 साल भी रही है। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम वादा तो कर रहे हैं इस बात को, वो तो हमारे पैसे हमें दे रहे हैं लालच के तौर पे, एक घूस के तौर पे कि हम तो आपको घूस दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब 20 साल सरकार पहले क्या थी सर, उतनी तो मेरी उम्र भी नहीं थी कि मैं उस पर चर्चा करूँगा। हाँ, मैंने इन्हीं के मुंह से जंगल राज भी सुना है बेहतर। तो हमारी सरकार कम से कम वादा तो कर रही है, कहने देने के लिए कह तो रही है। मैं तो वो खुले मंच से या भरे मीडिया में बोल रहा हूँ कि हमने 20 साल चाचा को दिया ना, 5 साल भतीजा को देते हैं। अगर भतीजा भी बेहतर नहीं करेंगे तो इन्हें भी हटा दो। आप बिहार के लिए विकल्प बेहतर ढूंढो, एक बेहतर विकल्प मिला है, शायद कल चल के आपको ये अफसोस हो कि यार काश हम चुन लिए होते, नहीं तो फिर अपने बच्चों के भविष्य 5 साल बर्बाद करोगे आप। तो एक बार देने में क्या जाता है। मोदी जी बोल रहे हैं कि ये सरकार जो बनने वाली है वो दोनों व्यक्ति, लालू यादव अपने बेटे के लिए और सोनिया गांधी अपने बेटे के लिए ये चुनाव जीतना चाहते हैं। एक को सीएम बनाना, एक को पीएम बनाना है। अच्छा ये बताइए, बेटा परिवारवाद का इल्ज़ाम तो लगेगा ना। बेटा किसी को है, लेकिन अगर उसके पास क्षमता है, उसके पास करने की ताकत है, उसके पास हुनर है, तो बेटा किसी का भी है, क्या फ़र्क पड़ता है सर। बिहार को बेहतर विकास चाहिए कि किसी का बेटा चाहिए, बात वहाँ नहीं है। इनके पास किए कुछ नहीं, तो इनके पास सिर्फ एक ही शब्द होती है जो किसी को अपने शब्दों से छोटा कर दे। इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि किए होते तो शायद अपना काम बताते। अभी तो तेजस्वी जी, तो फलनवा जी, तो खेसारी, तो दुनिया जहान। अरे भाई, हम इसके लिए नहीं चुने हैं कि आप खेसारी के बारे में क्या बोलते हैं, हम इसके लिए नहीं चुने हैं कि आप तेजस्वी को कितना नीचा दिखाते हैं। हम आपको इसके लिए चुने हैं कि आप हमारे लिए क्या सोचते हैं, हमारे लिए क्या दिए हैं। लेकिन इनको देने वाले पे बात ही नहीं करना, इनको सिर्फ बेहतर जो चलाना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, उस पर टिप्पणी करके उसके मनोबल को छोटा करना होता है। तो मैं उनके लिए क्या बात करूं, उनको बात विकास की करनी चाहिए, लेकिन वो बात किसी और चीज़ की कर रहे हैं। बात विकास की है। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि कट्टा रख के कांग्रेस पार्टी के गणपति पे तेजस्वी ने अपना नाम बुलवाया मुख्यमंत्री के लिए, कट्टा रख के। अब पता नहीं तो अब कहाँ पे कट्टा रखा था, और शायद ये मोदी जी के सामने हुआ होगा, तो मुझे पता नहीं है। अब मैं कट्टा उट्टा के बारे में जानता नहीं हूँ। ये मैंने क्या बोला कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम सब के हिंदुस्तान के गौरव हैं वो,
और एक गौरव के मुंह से कट्टा और बंदूक की बातें नहीं होनी चाहिए। एक चुनाव जीतने के लिए हमें नहीं लगता कि इतनी नीची शब्द की उनको उच्चारण करना चाहिए। अब ये राजनीति विषय है भैया, मैं तो बात करता हूँ दिल की, और मैं दिल से ही जीवन में आया हूँ, और मेरे पास दिमाग कम है, दिल है। दिल से आदमी बोलता है, जो समझ में आता है, जो मैं सोचता हूँ, जो अनुभव है, जो अनुभव करता हूँ, मैं उसी पे चर्चा करता हूँ। मैं कुछ शब्द पूछना चाहता हूँ जो इस चुनाव में आपके आसपास बहुत इर्द गिर्द घूमते रहे। नचनिया कहा गया आपको सम्राट चौधरी के द्वारा। ऊपर से आपके बड़े भाई जिनको आप कहते हैं मनोज तिवारी जी, बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं कहा, वो तो फेक ऑडियो था, एआई था। एआई था। चलिए अब देख क्या बोले आपसे, ये पूरी दुनिया जान गई कि उन्होंने खुद से बोला है, उसको भी झूठा साबित करने पे लगे हुए हैं कि एआई था। बट ठीक है, सम्राट भैया के लिए क्या बोल सकता हूँ बताइए, वो मुझे छोटा भाई भी बोल सकते थे। लेकिन मैं क्या बोला कि ये जब चुनाव आता है ना, तो ये इतने जुबान से गिर जाते हैं कि गिरी हुई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इनको शोभा नहीं देता है। आप एक गार्जियन के तौर पे दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हो? सबसे पहले कि भाषा ऐसी चीज़ है ना कि भाषा से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। आप इसी शब्द से किसी को सम्मान भी कलाकार भी बोल सकते थे मुझे, और ऐसे कलाकार तो जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वैसे तो उनके पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, शुरुआत तो उन्होंने ही की है, बट उसके बावजूद भी वो कलाकार कैसे हो गए और मैं नचनिया कैसे हो गया? तो बट ठीक है, हर उन्हीं में से एक आपके साथी हैं, आप उनको बड़ा भाई भी बोलते हैं, वो आपको यदमुल्ला बोल रहे हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला आपसे, मैंने अपने बड़े भाई के लिए कोई गलत शब्द तो निकाला नहीं। तो ये मेरा भी मेरा विचारधारा है भैया कि मैं अपने शब्दों के हिसाब से उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता। मेरा यहाँ विषय, मैं यदमुल्ला हूँ कि मैं नचनिया हूँ कि मैं गंदा हूँ, इससे बिहार को क्या लेना देना है? बिहार को विकास चाहिए भाई, आप विकास की बात करो ना। खेसारी क्या है, ये इसका अपना व्यक्तिगत विशेष है। मेरे गंदा होने से बिहार की स्थिति खराब नहीं हुई सर। मैं खराब हो गया तो मेरी बिहार की स्थिति उससे क्या लेना देना है? ऐसा तो नहीं कि मेरे खराब होने से बिहार की स्थिति खराब हुई है। यहाँ पानी जो जमा हो रहा है मेरे खराब होने से हो रहा है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी है तो मेरे वजह से बिगड़ी है। मेरा विषय नहीं है। वो हर बार मुद्दे को भटका देते हैं ताकि उनसे सवाल ना किया जाए कि आपने लोगों के लिए किया क्या है, शिक्षा कितना दिया, अस्पताल कितना दिया, रोजी रोजगार कितना दिया। तो ये उनका अपना फंडा है और शुरू से है वो। आप मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, इन सब के जूनियर हैं आप, पवन सिंह, आप इन सबको भैया बोलते हैं। आप जब गाने सीख रहे थे, आप जब एक्टिंग करते थे, आप जब स्टेज पे जाते थे, फिल्में करते थे, तो क्या इन लोगों से इंस्पायर्ड थे, क्या प्रभावित थे? नहीं, इनसे क्यों प्रभावित होऊंगा? तो ये भोजपुरी के बड़े स्टार थे। मैं खुद ही भिखारी ठाकुर के धरती का हूँ, और जो बच्चा भिखारी ठाकुर के धरती का हो, महेंद्र मिश्र के धरती का हो, वो किसी और से प्रभावित कैसे हो सकता है? मेरे मिट्टी में संगीत है, मेरी मिट्टी ऐसी है जो भोजपुरी की शेक्सपियर इसी छपरा के धरती के हैं जिनका नाम भिखारी ठाकुर जी है। तो आप बताइए, जब मेरे खुद ही अपने इतने बड़े ओहदे पे हों और मैं किसी और से इंस्पायर हो जाऊं? फिर आपने ऐसे गीत क्यों गाए, ऐसी फिल्में क्यों की, ऐसे डांस क्यों किए? कहाँ भिखारी ठाकुर और कहाँ आपकी फिल्म? मतलब मैं तुलना नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ही अंतर दिखाई देगा। आप एक उनको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, लेकिन आपने फिर आपके ऊपर विवाद खड़े होते हैं कि किस तरह की बातें, किस तरह के गाने आपके। तो ये गंदे गाने गाया था, ये एक गाना जो था ये इनसे इंस्पायर हुआ था मैं, क्योंकि यही गा के स्टार हुए थे। तो मुझे लगा जी रास्ता बहुत सही है यार, कि रवि भैया लहंगा रिमोट से उठा दिए तो मैं भी लहंगा में मीटर लगा देता हूँ। तो मैंने भी इलेक्ट्रिक का अपना व्यवस्था किया, मैंने भी लगा दी। तो मेरे कहने का मतलब जब कुछ चलता है ना सर, तो हर आदमी उसी पे चर्चा करता है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी करता हूँ। ये जो चीज़ें मैंने की, मेरे गंदे गानों का दिन अगर कोई है तो ये चारों के चारों है, क्योंकि भाई यही शुरू किए तो मैं भी शुरू हो गया, और मैं शुरू किया तो मेरे पीछे वाले भी शुरू हो गए। बट सर, अब कौन सुधारेगा इसको? आप सुधारेंगे? नहीं, सरकार सुधारेगी। क्यों? आप सुधारिए, मना करिए कि मैं नहीं करूँगा। नहीं, सरकार गलती मानिए पुराने का। सर, मार्केट में सामान बेचता है। आज दारू पहले बिक रहा था ना, सरकार ने बंद किया ना, लेकिन अब इनका लॉन ऑर्डर खराब है तो होम डिलीवरी शुरू हो गई। मेरे कहने का मतलब, आप कुछ भी बंद करने के लिए सिस्टम तो लगाते हो, लेकिन उस सिस्टम को टाइट भी करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अगर 20 साल से सरकार इनकी है, काश भोजपुरी के लिए सेंसर बोर्ड लगा दिए होते, ताकि कम से कम उस गाने को 10 आदमी देखता। अगर वो बेहतर होता तो समाज में जाता, नहीं तो नहीं जाता। तो लगा दीजिए ना, सेंसर बोर्ड लगा दीजिए भाई, चाहे कोई भी सरकार हो। आपका तो भाई पूरा हिंदुस्तान। भोजपुरी में सेंसर बोर्ड नहीं होता है सर, भोजपुरी गानों के लिए नहीं होता है, फिल्मों के लिए होता है।
गानों के लिए तो कहीं भी नहीं होता है। हाँ, गानों के एल्बम हाँ, जो भी मैं कह रहा हूँ तो भाई लगा दीजिए ना आप। आपको इतना ही गंदा सर देखिए, इंटरटेन गंदा नहीं हो सकता है। मुझे तो लगता है कि संगीत गंदा नहीं है। हर आदमी का अलग अलग विचारधारा है। एक मार्केट में सर मटन भी मिलता है, दूध भी मिलता है, सब्जी भी मिलती है। अब कोई आदमी ऐसा है कि एक सब्जी की दुकान पे सारी सब्जियां भी बेचता है। उसी तरह कलाकार होता है। हर चीज़, आप भजन भी गाते हैं, हम ये भी गाते हैं, वो भी गाते हैं, जिसको जो समझ में आता है। आपको भजन पसंद है तो आपके लिए मैं बेहतर हो जाता हूँ, भजन गाता हूँ तो। लेकिन उनको लोकगीत पसंद है तो उनके लिए मैं बेहतर हो जाता हूँ, उनके दिल का इंटरटेन कर रहा हूँ तो ये कोई विषय नहीं है। संगीत से मेरे संगीत से और मेरे गायकी से और मेरे गाने से बिहार की व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ का नाला का पानी डूब गया मेरा उठलाली का रोटी बोर से गाना सुन के। यहाँ जो व्यापारियों का करोड़ों बर्बाद हो गया, ऐसा तो नहीं कि पलंग सागवान के गाना से मेरा ये व्यापारियों का घर में पानी घुसा है। नहीं भैया, ये हमेशा भटकाते हैं। ये विकास की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ हमें नीचा दिखाने की चर्चा चलती है। इनका विकास शब्दों में हुआ है सर। शब्दों से ये किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं। क्या अब चुनाव के बाद 14 नवंबर के बाद नतीजा कुछ भी आए, आप विधायक बने ना बने, क्या आपके संबंध ठीक रहेंगे रवि किशन के साथ, मनोज तिवारी के साथ, निरहुआ के साथ, पवन सिंह के साथ? प्रोफेशनल संबंध जैसे थे चुनाव लड़ने के पहले तक, क्या वैसे रहेंगे या अब और उसमें बदलाव आ जाएगा? सर मेरे कहने का मतलब वो लोग पाकिस्तान थोड़ी हैं जे मैं उन पर बॉर्डर लगा दिया हूँ। नहीं, तो वो पाकिस्तान रिश्ते हैं हमारे। हम बात पे बात कर रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ बिहार की विकास की। वो दूसरे तरफ है जहाँ विकास है ही नहीं है, जहाँ सिर्फ शब्दों का विकास हुआ है। शब्दों की मर्यादा को नीचे किया गया है। शब्दों की जो गरिमा है उसको इन लोगों ने धरती में लेके चले गए हैं। सिर्फ अपने फायदे के लिए सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। काम क्या किया है इन्होंने इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। तो मैं विकास के साथ हूँ और मैं हमेशा विकास के साथ रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खुद की विकास कैसे की है। अब ये बताइए, खेसारी नाम कैसे पड़ा? ये तो इसको शत्रुघ्न से कब खेसारी हो गए? या इस पे हम लोग कभी बैठेंगे दोनों भाई। अरे बताइए ना। अब मैं पहले ज़्यादा बोलता था तो एक हमारे बैजनाथ चाचा थे जो गम्हरिया है पचरुखी के बगल में, वो ढोलक बजाते हैं। उन्होंने मेरा नाम रख दिया था। बहुत छोटा था तो मैं सीख रहा था। मैं नारदी विधा का गायक था। मैं व्यास जो वेद गाते हैं वहाँ से मैं निकला हूँ। मैं पहले वही गाता था। अचानक ये सारी चीज़ें हुई और खेसारी नाम पड़ गया। और आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सुना आप ठेला लगाते थे, सुना आपने दूध भी बेचा है, इज इट राइट? मैं सर 3 घरों में नौकर भी रहा हूँ। वो अलग विषय है, ठीक है। प्रोसीजर, दुनिया की कोई भी चीज़ अगर बेहतर होती है तो प्रोसीजर तो उसका बेहतर होता है। आज अगर एक कपड़ा मैं पहना हूँ तो ये कहीं कटा होगा, उसके बाद इस पे सुई से धागा से बार बार वार किया होगा, तब ये जाकर खेसारी की शरीर पे आके फिट बैठा हुआ है। और ये मेरी शरीर को सबका शोभा बढ़ा रहा है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ है विदाउट प्रोसीजर नहीं बनती है। आपने नौकर का काम भी किया, आपने ठेले भी लगाए, आपने दूध भी बेचा। सब की मैंने अपने जीवन की जितना जलील होना था मैं हो चुका हूँ। जलील नहीं काम है। क्या बोला? ये लोग कहते हैं ना कि जलील, जो आदमी जलील नहीं होता है ना वो शक्तिशील नहीं होता है। तो मैं शक्तिशील तभी बना जब मैं जलील हुआ। फिर आपका जब चुनाव प्रचार में दूध से आपको नहलाया गया तब आपको कैसा लगा? वो दूध का वो पल, आज से कुछ साल पहले वाला, 20 साल पहले, और आज ये पल। देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि वो पल तो था, भावुक था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई दूध बेचकर इतना बड़ा हुआ, आज जनता के प्यार उसको दूध से नहला रही है, तो ये तो अद्भुत था। पर ठीक है, और लोगों का प्यार है, जैसे मुझे प्यार करते हैं वो चाहते हैं कि हमेशा मैं बेहतर करूं। इस चुनावी लड़ाई को आसान मान रहे हैं, जीत मान रहे हैं? नया कैंडिडेट है सामने, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं छोटी कुमारी जी, यहाँ पे काम करती रही, आपको ऊपर कहती हैं आप बाहर से आए। ठीक है, ठीक है, सब चीज़ में आपका ये ठीक है जो ना, ठीक है। क्या बोलूं भैया मैं। नहीं, जीत कैसे देखते हैं, है कि नहीं है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है? मुश्किल तो बहुत है, मेरे लिए हर काम मुश्किल होता है, इसीलिए तो शिद्दत से करता हूँ सर। अगर आसान होता तो मैं सो जाता। तो जीवन में दोस्त अच्छे हैं कि दुश्मन अच्छे हैं? क्या होने चाहिए आसपास? दुश्मन। क्यों? इंसान को ऊर्जा मिलता है बेहतर करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, उससे लड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि दोस्त कम बनाओ, दुश्मन ज़्यादा बनाओ, तभी जाके आप अपने आप को ताकतवर बना पाओगे। आपके दुश्मन ज़्यादा है? जो होने भी चाहिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया खेसारी, ऑल द बेस्ट। खेसारी लाल यादव जी चुनाव के लिए तैयारी के लिए, कैंपेन के लिए निकल रहे हैं, लास्ट डे है आज का, और बड़े इंपॉर्टेंट मुहिम पे ये चुनाव पहुंच गया इस वक्त। मैं सुमित अवस्थी अपने कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ, NDTV इंडिया के लिए छपरा से।